आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ रेशो ट्रेड। जब बहुत बड़ा मूव आया था डाउन को 500 पॉइंट का 21 एंड 22 सितंबर को, तो हम पूरा उसका लाइव डेटा लेके डिस्कस करेंगे कि हमने रेशो ट्रेड को कैसे मैनेज किया। तो आप पूरी वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। आज आपको कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं जिस दिन बड़ा मूव आता है, जैसे कि मार्केट थी 11,550 के आसपास एंड मार्केट एक दिन में 11,100 के नीचे चली गई थी। मार्केट 21 सितंबर को 11,500 के ऊपर थी, मतलब कि एंड 22 सितंबर को मार्केट सुबह सुबह 11,100 के नीचे चली गई एंड बहुत ही जल्दी ये काम हुआ, बहुत जल्दी डाउन मूव आ गया। सडनली मार्केट मूव करती गई डाउन को मूव करती गई। तो हम ये सीखेंगे कि मार्केट को ऐसे डाउन मूव में कैसे सर्वाइव करते हैं। तो हम थोड़ा सा आपको पोजीशन बना के दिखाते हैं जो मैंने टेलीग्राम पे कुछ शेयर की थी। तो आपको सबको बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने उसको डील किया, जब वो ओटीम होगी तो उसको कैसे डील किया एंड पास आके शिफ्ट किया एंड कैसे मैंने लॉस को रिकवर किया एंड फिर उसको प्रॉफिट में ले गए। तो हम पूरा सीखेंगे। तो आपको थोड़ा सा मैं शीट समझा देता हूँ। पहले कॉलम में लिखा है मैंने डेट, फिर है सीरियल नंबर, मतलब कितने मैंने ट्रेड लिए, ये टाइम है कब मैंने ट्रेड ली या ट्रेड का अपडेट, उस ट्रेड अपडेट का टाइम है। स्ट्रैडल, उस टाइम स्ट्रैडल क्या चल रहे थे, आपको इसका मैं वेरिएशन बता देता हूँ। जैसे कि हमें स्ट्रैडल से पता चलता है मार्केट की रेंज का। अगर विक्स बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली प्रीमियम बढ़ जाते हैं एंड स्ट्रैडल बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे विक्स गिर जाती है थीटा कम इनटू प्ले, जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास आते हैं आपका स्ट्रैडल कम हो जाता है। तो मैंने जस्ट आपके रेफरेंस के लिए रखा है कि जब बड़ी मूव आती है नीचे को तो विक्स बढ़ जाती है, स्ट्रैडल बढ़ जाते हैं। स्ट्रैडल मैं कौन सा ले रहा हूँ, एटीएम का ले रहा हूँ। मैं हमेशा ही जो लिख रहा हूँ आपके सामने वो एटीएम का लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर एटीएम का स्ट्रैडल बढ़ रहा है इट मीन्स विक्स बढ़ रही है, प्रीमियम बढ़ रहे हैं, मार्केट की रेंज बढ़ रही है, मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। तो आपको सब कुछ बता के चलूंगा उस टाइम मार्केट का रेट क्या चल रहा था। फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे एफ में पोजीशन, मतलब कि किसमें मैंने पोजीशन बनाई, रेशो बनाई, बटरफ्लाई बनाई, है स्ट्रेटजी बनाई। तो मैं आपको जस्ट रेशो का शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे आपको रेशो ही उस दिन शेयर किया था। पोजीशन मतलब कि कौन से रेशो बनाई, 3 के सामने 4 सेल। तो मैं आपको नॉर्मली यही शेयर करता हूँ, मैं आपको एक बार टेलीग्राम में भी दिखा देता हूँ। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने आपको शेयर किया था कैन डू एक्सपायरी 24 सितंबर 11,500 कॉल 3 बाय 11,550 कॉल 4 सेल। तो मैं इस रेशो की बात कर रहा हूँ, 3 बाय कर रहे हैं एंड ओटीएम हम 4 सेल कर रहे हैं। तो मैं आपको इस रेशो की बात कर रहा हूँ एंड पूरे एग्जाम्पल में मैंने एक ही रेशो रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। मैं ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं कर रहा, ना ही बटरफ्लाई को बीच में लेके आ रहा हूँ, ना ही किसी और स्ट्रेटजी को लेके आ रहा हूँ। जस्ट एक स्ट्रेटजी को ले रहा हूँ, पूरा समझाऊंगा कैसे मैंने मैनेज किया, पास आके शिफ्ट हुआ और कैसे मैंने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। तो आपको पूरा बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है एंट्री, मतलब कि कितने डेबिट पेड में हमने एंट्री की। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी सेम ट्रेड शेयर किया था, तो आपको सबको बता के चलूंगा। आगे क्या एग्जिट और नेट हमें प्रॉफिट लॉस कितना हुआ जब हमने ट्रेड को स्केयर ऑफ किया एंड लास्ट में हमें नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, हम सब कुछ जानेंगे। तो मैं आपको अब आगे ले जाता हूँ, बट मैं आपको आगे लेके जाने से पहले कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हमारा 2 स्टाइल होता है, आपको मैंने 2 स्टाइल शेयर किया हुआ है। या तो आप बोथ साइड ट्रेडिंग कर लो। अगर आप बोथ साइड ट्रेडिंग करते आपको रेशो में लॉस लग रहा होगा अगर आपने कॉल साइड रेशो बनाया होगा, एंड पुट साइड अगर आप बटरफ्लाई बना के बैठे हो गए एंड मार्केट नीचे जा रही थी, आपको क्या करना था, बटरफ्लाई में बुक करना था प्रॉफिट, नीचे जाते रहते, फिर नहीं बना लेते, उसमें बुक करते प्रॉफिट, फिर नीचे चले जाते। ऐसे क्या था, आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बुक हो रहा था एंड जो आपका लॉस था कॉल से वो सारा का सारा रिकवर हो रहा था एंड नेट में आपको प्रॉफिट भी आ गया उस केस में। बट मैं आपको बोथ साइड ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ अगर आपने पुट साइड प्रॉफिट बुक कर लिया होगा या आपने पोजीशन ही सिर्फ कॉल रेशो में बनाई है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं। जैसे कि अगर आपने बोथ साइड ट्रेडिंग की तो आपको एक साइड प्रॉफिट आ गया, एक साइड लॉस आ गया, तो हम सीख रहे हैं उस लॉस को कैसे मैनेज करना है। एंड अगर आपने सिंगल साइड ही बनाई तो उस लॉस मेकिंग को कैसे मैनेज करना है, तो हम आगे यही सीखते हैं। 21 सितंबर ट्रेड 1
मार्केट थोड़ी नीचे गई तो सुबह क्या था, हमें फ्राइडे को ऑप्शन बनाई, फ्राइडे को भी सेम केस हुआ था, मार्केट एक झटके से नीचे चली गई। फिर मैंने आपको रेशो शेयर किया था, आपने रेशो बनाया एंड फ्राइडे को अच्छा प्रॉफिट आ गया। उसके लास्ट मंडे उस दिन भी यही हुआ था, मार्केट सडनली फॉल हुई, डेटा हमारे फेवर में था, डेटा नॉन बेरिश था, तो हमने कॉल रेशो पोजीशन ले गए एंड नेक्स्ट डे बहुत अच्छा प्रॉफिट आया। तो लास्ट वीक ये 2 बार हो चुका है, मार्केट झटके से नीचे जाती है एंड फिर वो ऊपर आ जाती है, क्योंकि हमें डेटा अच्छा लगता है, फेवरेट लगता है, तो हम पोजीशन बनाते रहते हैं। बट कुछ बार ऐसा भी होगा, मार्केट नीचे जाएगी, डेटा फेवरेबल होगा, मार्केट और नीचे जाएगी, डेटा स्टिल फेवरेबल होगा, मार्केट और नीचे जाएगी, डेटा स्टिल फेवरेबल होगा। बट आपको क्या है, उस केस में मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है, आपको पास आके शिफ्ट होना है, जहां पे आपकी अच्छी वैल्यू में रहोगे, आपका क्या है, रेशो बढ़ जाएगा। अगर आप ओटीम हो जाओगे, जैसे कि अगर आपने 12,000 की कॉल बाय कर रखी है एंड मार्केट नीचे जाती आ रही है, नीचे जाती आ रही है, अगर आप पास शिफ्ट ही नहीं हो रहे तो आपकी ओटीम कॉल एक्सपायर हो जाएगी 0। तो आपको क्या है, अगर उस केस में मार्केट 500 पॉइंट भी ऊपर आ गई, 12,000 कॉल में आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर आपने पास शिफ्ट हो जाओगे तो आपको प्रॉफिट भी आएगा, लॉस भी रिकवर होगा। तो हमें क्या है, हमेशा क्या देखना है, प्रॉफिट कमाने के ऊपर ध्यान देना है। हम जो भी पोजीशन बनाते हैं, हमारा हिडन मोटिव यही होता है कि हमें हर जगह पैसा कमाना है। तो मैं आपको यही बताता हूँ। तो मैंने ट्रेड 1 लिया जब मार्केट नीचे गई, क्योंकि फ्राइडे को हमने पोजीशन बनाई थी, हमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा था एंड प्रीमियम बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुके थे एंड उस दिन प्रीमियम बचा नहीं था 4 दिन के लिए। तो मैंने क्या किया, वेट किया एंड पोजीशन बनाई। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेड 1 लिया क्योंकि अच्छा रेट मिला, तभी हमें पोजीशन बनानी चाहिए। 1:45 के ऊपर स्ट्रैडल कितने चल रहे थे, 186 एंड सुबह कितना था, 165। विद टाइम गिरना चाहिए था, बट मार्केट नीचे आई, विक्स बढ़ गई। विक्स कितनी थी सुबह टाइम, 20 के आसपास थी एंड जब मार्केट नीचे आई 2 दिन में 23 को विक्स जाने वाली थी, मतलब कि इतनी ज़्यादा विक्स बढ़ गई। तो आपको बताना चाहता हूँ, जो 18 का स्ट्रैडल है 165 से 186 हो गया, ये क्यों हुआ, ड्यू टू विक्स हुआ। अगर प्रीमियम बढ़ जाएंगे, विक्स बढ़ जाएगी, तो आपके जो रेशो हैं, बटरफ्लाई हैं, सब चीप हो जाएंगी। तो जस्ट आपको मैं रेशो का बता रहा हूँ। आपको उस केस में क्या करना है, स्केल करना है, बट आपको स्केल करने के लिए कुछ चाहिए, कुछ आपको हिडन फीलिंग चाहिए। तो वो कहाँ से आती है, वो डेटा से आती है। मैं आपको आज ये नहीं सिखा रहा कि प्रीमियम से मार्केट के बायस को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, बट मैं आपको यही बोल रहा हूँ। मुझे 2 दिन मार्केट यही लग रही थी, मार्केट ऊपर जाएगी एंड मार्केट ने 500 पॉइंट निकाल दिए। जब मार्केट 500 पॉइंट नीचे भी चली गई थी, तो मैंने अपने बैचमेट को यही बताया था कि मार्केट अभी नीचे नहीं है, क्योंकि डेटा तो हमें यही बोल रहा है कि मार्केट नॉन बेरिश है। मैंने वीक का डेटा देखा, नेक्स्ट वीक का डेटा देखा, मंथली का देखा, तो सभी ये बोल रहे थे मार्केट वापस आएगी। तो हमें क्या करना था, पोजीशन को पास शिफ्ट होना था, अच्छे वैल्यू में काम करना था एंड जब ऊपर जाएगी मार्केट, विक्स गिरेगी, प्रीमियम इरोड होएंगे, आपके रेशियो बटरफ्लाई बढ़ जाएंगे। तो यही हुआ था। तो आपको आगे दिखाता हूँ। 3:4, तो मैंने इसमें ट्रेड बनाया। मार्केट में जो स्ट्राइक थी मैंने कौन सी ली, 11,500 कॉल 3 बाय की, 11,550 की कॉल मैंने 4 सेल की। कितने पोजीशन बनाई, 14-15 में बनाई। ये मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, 1:22-23 में मैंने शेयर किया था। तो अभी कितना है, 11,500 की 3 कॉल बाय, 11,550 की 4 कॉल सेल, नेट डेब्ट कितना है, 14-15। तो सेम ही ट्रेड है, मैंने शेयर किया था। बट कुछ टाइम के बाद आपको शेयर करना छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर आपको लगातार लॉस लगता रहेगा, आप देख नहीं पाओगे। बट मार्केट में बहुत कुछ होता है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आपको मैं शेयर कर पाता हूँ। अगर आपको यही नहीं पता, वैल्यू कंसेप्ट, चेन कंसेप्ट या कुछ और चीज़ें नहीं पता, तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं शेयर कैसे करूँ। तो आपको मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आज कैसे काम किया, तो आप सुनना, आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। 2:02 मार्केट कितनी थी पहले, 11,407, तब हमने पोजीशन बनाई। हमें लग रहा था डेटा बुलिश है, मार्केट पलट जाएगी, 14-15 का बड़े आराम से 30-40 हो जाएगा। तो हमने यही सोच के बनाई थी कि मार्केट पलटेगी एंड हमें अच्छा पैसा आएगा। फिर 2:02 मार्केट और नीचे आ गई, 11,371, स्ट्रैडल कितना हो गया, 190 एंड आपका सेम ही रेशो है, मैं उसका ही अपडेट दे रहा हूँ। वो कितना रह गया, 13.8 रह चुका है।
मार्केट 2:08, मार्केट और नीचे आ गई 11,357 एंड स्ट्रैडल बढ़ चुका है 193 एंड आपका जो स्ट्रेटजी है वो कितनी रहेगी 12.5 रुपये। एंड फिर मार्केट और नीचे आ गई 2:13, बहुत जल्दी फॉल आया, ये देखो 5-5 मिनट का अपडेट है एंड बहुत जल्दी फॉल आया है 11,305 एंड जो आपकी स्ट्रेटजी है वो कितनी रहेगी 9 रुपये हो चुकी है, मतलब कि हमें लॉस लग रहा है। एंड जो स्ट्रैडल है वो कितने बढ़ चुके हैं 208 रुपये। 2:56 आपका स्ट्रैडल कितना है 198, मार्केट कितनी है 11,300 को भी तोड़ गई एंड जो आपकी स्ट्रेटजी है वो कितने बंद हुई है 6 रुपये में बंद हुई है। तो आपको क्या है, जो रेट थे बहुत ज़्यादा चीप हो चुके थे, आपको स्केल करना था, तो मैंने यही किया, मैंने स्केल किया पोजीशन को। ट्रेड 2 मैंने लिया 2:56 पे, जब मार्केट ने 11,300 को तोड़ दिया एंड रेट बहुत ज़्यादा चीप मिल रहे थे, तो मुझे यही लगा कि अभी स्केल करना चाहिए, डेटा हमारा नॉन बेरिश है, मार्केट ऊपर को पड़ सकती है। तो मैंने क्या किया 11,260 290 लास्ट में इतनी मार्केट चली गई थी एंड लास्ट में जो मार्केट है बहुत ही नीचे बंद हुई थी। तो मैं आपको बताता हूँ, तो मैंने क्या किया, जो स्ट्रैडल थे 200-210 के आसपास चल रहे थे, तो मैंने स्केल किया पास आके। तो मैंने किस स्ट्रेटजी पोजीशन बनाई 11,403 बाय 11,450 4 सेल, 11,403 बाय 11,504 सेल। अब एक चेन बन चुकी है, 11,400 मेरी पोजीशन पड़ी है, 450 पड़ी है एंड 500 मेरी ऑलरेडी पड़ी थी। अब जो हमारा डेबिट आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, 6 रुपये आ रहा है एंड जो सुबह डेबिट कितना दिया था 15 रुपये दिया था, अभी कितना डेबिट दिया है 6 रुपये आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से पलटी सभी 30-30 40-40 कटेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट दिन मार्केट और नीचे चलेगी, बट हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, हम एक मैथोलॉजी समझ रहे हैं कि काम को कैसे करना है। जब मार्केट नीचे आई, प्रीमियम बढ़े, रेट हमें सस्ते मिले, तो हमने स्केल किया विद अ बायस कि मार्केट ऊपर आ सकती है, क्योंकि प्रीमियम से हमें एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट नॉन बेरिश लग रही है, तो आप पोजीशन बनाओ। जब तक आपका डेटा बेरिश नहीं होता तब तक हम स्केल करते हैं, जब हमारा डेटा बेरिश हो जाएगा तब हम क्या करते हैं, जो भी लॉस होता है उसको बुक करते हैं एंड उसको ट्रेड को निकाल के एक नया ट्रेड ढूंढते हैं जहां पे हमें प्रॉफिट आ सके। तो हमें ये नहीं है कि रिस्किंग पोजीशन को ही होल्ड करते रहना है जब तक प्रॉफिट में नहीं आता। जब तक हमारा डेटा हमें सपोर्ट करता है तब तक उस ट्रेड को हम फॉलो करते हैं। जब हमारा डेटा बेरिश हो जाएगा तब हम इस ट्रेड को एग्जिट करेंगे, जो भी रेट मिलेगा, एंड कुछ और ट्रेड देखेंगे जहां से हमें प्रॉफिट आ सके। उस दिन मार्केट शाम को 11,250 के आसपास बंद हुई थी एंड मार्केट ने कितना ज़्यादा प्रीमियम तोड़ दिया, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट प्लस निकाल दिए मार्केट ने, वो भी लास्ट 1-2 घंटों में। बट हमें ये नहीं पता होता कब ये मूव आएंगे, कहाँ पे मार्केट रुकेगी, कहाँ पे पलटेगी। हमें क्या है कि मैथोलॉजी को फॉलो करना है एंड हमें ऐसे पोजीशन में रेट बनाना है। अगर मार्केट वापस भी आए तो हमारा रिस्क नहीं बढ़ना चाहिए। हमें ये नहीं करना कि मार्केट नॉन बेरिश है तो नीचे का कुछ कॉल सेल कर दें, ऐसा नहीं करते। हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी में काम करते हैं और अगर हमें लो से बुक करना है तो हम पूरी स्ट्रेटजी को करेंगे। ऐसे नहीं है कि ओटीएम की कॉल को बुक कर लिया और नेगेटिव रख ली, ऐसा हम नहीं काम करते। हम क्या प्रॉपर मेथड पे काम करते हैं। अगर हम पूरी स्ट्रेटजी को बुक करेंगे, जहां पूरी स्ट्रेटजी को स्केल करेंगे। तो नेक्स्ट दिन क्या हुआ 22 सितंबर, अब हमारे क्या 3 ट्रेड हो चुके हैं और एक चेन में हो चुके हैं। ये मैंने सेम ट्रेड टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ है, तो आप वहां से भी कोरिलेट कर सकते हो। अब हम क्या है नेक्स्ट डे देखते हैं 22 सितंबर को। उस दिन क्या है मार्केट 11,300 प्लस ओपन हुई एंड जो हमारी स्ट्रेटजीज थी वो क्या हुई, 11,400 वाला 10 रुपये खुला, 450 वाला 8 रुपये खुला एंड ये 5 रुपये खुला। हमने कितने बनाया था 15 रुपये, 6 रुपये, 6 रुपये। तो हमें ऑन एंड एवरेज क्या था, लॉस ज़्यादा नहीं लग रहा था। हम क्या ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट बैठे थे एंड हमें लग रहा था यहाँ पे प्रीमियम तोड़ेगा एंड हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं बढ़ जाएंगी, वो अराउंड 30-40 हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट एक झटके से नीचे आ गई एंड मार्केट 11,185 आ गई बहुत ही जल्दी। एंड जो स्ट्रैडल था उस टाइम कितना था 195। जो हमारी तीनों स्ट्रेटजीज थी उनका रेट क्या चल रहा था, 11,400 वाला का 10 रुपये था, 450 वाला 5 रुपये एंड 500-550 वाला रेशो कितना था 3 रुपये चल रहा था। तो हमने क्या किया, अभी होल्ड किया क्योंकि हमें लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी। हम थोड़ा वेट करते हैं और गिरने का, अगर हमें चेन पास में बनानी पड़ी। तो हमने क्या किया, वेट किया। मार्केट 9:51
मार्केट और नीचे चली गई, 11,100 को भी तोड़ दी एंड जो स्ट्रैडल था वो बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? मार्केट नीचे आई, विक्स और बढ़ गई। तो अब क्या था, हमारी जो तीनों स्ट्रेटजीज थी वो बहुत ही ज़्यादा ओटिम हो चुकी थी। तो हमें क्या था, पास आके काम करना था। तो हमने क्या किया, सभी स्ट्रेटजी को लॉस में बुक किया, क्योंकि हमें मार्जिन भी रिलीज करना है एंड मार्जिन को ऑप्टिमम जगह डालना है। यहाँ से हमने मार्जिन को रिलीज किया एंड पास आके शिफ्ट किया। पास आके हमने चेन बनाई, क्योंकि अगर आप चेन बनाते हो आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है और आपको रिस्क डाइवर्सिफाई भी हो जाता है। जैसे कि मार्केट अगर जोर से ऊपर आ भी जाए तो अगर आपको 200 में लॉस लग सकता है, 250 आपका बढ़ जाएगा, 300 बढ़ जाएगा, 350 बढ़ जाएगा, तो हमें क्या एक रिस्क डाइवर्सिफाई भी हो जाता है अगर हम चेन में काम करते हैं। तो मैंने क्या किया, 400 450 को 4.5 में बुक किया, इसको 1.5 में बुक किया, इसको 1 में बुक किया। तो मुझे लॉस कितना लगा, 1.5 रुपये, 4.5 रुपये, 13 रुपये। ऑन एन एवरेज मुझे लॉस कितना लगा, -19। तो मैंने क्या है, अभी लॉस को साइड पे रखा, पास आके काम किया, क्योंकि मुझे डेटा अभी भी नॉन बेरिश लग रहा था। मैंने ये अपने ट्रेनी को बताया था कि मुझे डेटा अभी नॉन बेरिश लग रहा है। तो मैंने क्या किया, पास आके शिफ्ट किया। जब तक मेरा डेटा बेरिश नहीं होता तब तक मैं स्केल करता रहूँगा, पास आके शिफ्ट होता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मार्केट 100 पॉइंट ऊपर आएगी मेरा सारा लॉस भी कवर होगा और मैं नेट प्रॉफिट में भी आ जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, स्केल किया एंड पास में शिफ्ट हो गया। तो मैंने सेम ही स्ट्रेटजी मिशन बनाई 3:4 में, 11,200 3 बाय एंड 11,250 4 सेल, 11,250 3 बाय 400 सेल एंड 300 की 3 बाय 350 की 4 सेल, 350 की 3 बाय एंड 400 की 4 सेल। तो मैंने यही किया, इसमें शिफ्ट हो गया। जो रेट था उस टाइम स्ट्रेटजी का कितना था, 5 रुपये, 6.5 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये। तो मुझे यहाँ पे लॉस बुक कर चुका हूँ, तो मुझे मार्जिन को रिलीज करना था एंड पास आके शिफ्ट होना था। अगर आप पास आओगे, वैल्यू में आओगे, तभी आपको प्रॉफिट आएगा। अगर आप ओटिम लेके बैठे रहोगे वो तो जीरो हो जाएगा। अगर मार्केट 100 पॉइंट भी ऊपर आई तो भी आपको इसका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट ओटिम हो चुका है। एंड अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती है तब आपको प्रॉफिट आएगा, बट हमें ये नहीं पता कि ऊपर कितना आएगी। अगर जैसे ऊपर आने लगी तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करते रहेंगे एंड जो भी हमारी पोजीशन है नेट में हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो हम आगे देखते हैं। 10:58 स्ट्रैडल कितना है, 184, क्योंकि मार्केट ऊपर आ चुकी है, विक्स गिर गई एंड हमारा जो स्ट्रैडल है वो कम हो चुका है। एंड जो हमारी रेशियो है वो कितना अपडेट आ रहा है, 11 रुपये, 13 रुपये, 12.5 रुपये, 8 रुपये। ऑन एन एवरेज सभी बढ़ चुके हैं, बट हम क्या होल्ड करेंगे, क्योंकि इनकी जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा है। ये 40-50 तक भी बड़े आराम से जा सकते हैं। सिंगल ट्रेड 40-50 जा सकता है एंड आपका सिंगल ट्रेड आपके सारे लॉस को कवर कर सकता है। तो डरना नहीं है छोटे मोटे लॉस से, क्योंकि आपका लॉस कितना है, डेबिट पेड है, डेबिट हम बहुत ही ज़्यादा कम रखते हैं, तो हम डरें क्यों। जैसे कि मार्केट 11:26 स्ट्रैडल कितना है, 180, मार्केट फिर नीचे चली गई एंड जो हमारी स्ट्रेटजी है उसका अपडेट क्या आ रहा है, स्ट्रैडल गिरता रहेगा, आपकी स्ट्रेटजी बढ़ती रहेंगी। 14 रुपये, 14 रुपये, 12.5, 8 रुपये। क्योंकि ज़्यादा ओटी मैंने आपको बताया था, जब किस स्ट्रेटजी में वैल्यू ही कम है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर मार्केट ऊपर भी आ जाए, जब प्रीमियम रोड भी हो जाए, वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसमें वैल्यू ही नहीं है। तो आपको सब कुछ प्रूव हो रहा है सामने सामने। फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर आई, 11,184 एंड जो आपका स्ट्रैडल है वो कितना है, 174। आपकी जो स्ट्रेटजी है उसका अपडेट क्या आ रहा है, 15 रुपये, 17 रुपये, 16 रुपये, 10 रुपये। तो ये आपका अपडेट आ रहा है। तो फिर क्या हुआ, 1:45 आपका स्ट्रैडल और गिर गया, 154 रह चुका है। मार्केट बहुत ऊपर आई, विक्स गिरी, स्ट्रैडल गिर गया। आपकी जो स्ट्रेटजी है उसका अपडेट क्या आ रहा है, 16 रुपये, 21.5, 22.5, 16 रुपये। अभी टोटल कितना आ रहा है इन सभी का, 76 आ रहा है। हमने कितने में स्ट्रेटजी बनाई थी, हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। जो हमने स्ट्रेटजी है वो बनाई थी 23.5 रुपये में, मतलब कि चारों ट्रेड का डेबिट कितना था टोटल, 23.5। एंड अभी देख लेते हैं कितना डेबिट आ रहा है, 76। अगर आप इसका नेट देखते हो आपका सारा लॉस भी कवर हो चुका है एंड आपको प्रॉफिट भी आ चुका है। बट हम क्या ग्रीडी हैं, अभी भी हम बुक नहीं करेंगे, अभी हम इसको कैरी करेंगे, अभी भी हम इसको होल्ड करेंगे एंड सिंगल को 40-50 तक लेके जाने के लिए इंटेंशनली होल्ड करेंगे। बट मार्केट के ऊपर है, मार्केट क्या दिखाती है आगे, बट हमारा जो मोटिव है अभी क्या है, हम इसको होल्ड कर रहे हैं।
अभी हमें नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है अगर हम अभी चेक करते हैं 76 माइनस 23.5। अगर हम देखते हैं 52.5 हमें क्या है प्रॉफिट आ रहा है, हमारा लॉस कितना था 19 रुपये था, तो हम नेट के अभी प्रॉफिट में आ चुके हैं। बट हमने क्या प्रॉफिट को और बड़ा करना है, इसको 150-200 रुपये तक लेके जाना है। तो हम यही टेंशन रखते हैं जब भी हम मार्केट में होते हैं, प्रॉफिट को बड़ा करें एंड लॉस को छोटा करें। तो हमारा यही मोटिव होता है। 1:58 मार्केट फिर से नीचे आ चुकी है, स्टैंडर्ड बढ़ चुके हैं ड्यू टू विक्स। अभी हमारा स्ट्रेटजी का अपडेट क्या चल रहा है 18 रुपये, 19 रुपये, 16 रुपये, 10 रुपये। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है मार्केट ओटिम हो जाएगी, वैल्यू तोड़ देगी, तो बेटर है उस ट्रेड को बुक कर दीजिए, क्योंकि हम एक्सपायरी के पास आते जा रहे हैं। क्योंकि अगर मार्केट में टाइम है फिर तो आप होल्ड कर सकते हो। तभी मैंने टेलीग्राम पे लोगों को नेक्स्ट वीक में शिफ्ट कर दिया। तो आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट वीक का ट्रेड मैंने कौन सा दिया था। नेक्स्ट वीक ऑप्शन ट्रेडर गुड 9:20 में सुबह ही दे दिया था मैंने। 11,402 बाय 11,503 सेल, ये 100 गैप का रेशो है 12 रुपये में, जब आप 450 कर सकते हो। क्योंकि डेटा नॉन बेरिश था, आपके पास टाइम था। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट वीक भी शिफ्ट हो जाते हो आपके पास टाइम मिल जाता है आपको राइट होने का। आपके पास जब ज़्यादा टाइम होगा तो आप राइट होने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बट करंट वीक में क्या होता है, आपको पास आना ही पड़ेगा। अगर आप पास नहीं आओगे वैल्यू तोड़ता रहेगा एंड एक्सपायरी पास होती रहेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म ऑप्शन में काम करते हो तब आप क्या बैठ सकते हो, क्योंकि आपको क्या अपने डेटा के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और बैठे रहना है, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम आगे देखते हैं। तो मैंने क्या किया 11,300, 350 का रेशो, 350, 400 का रेशो, ये ओटीएम हो चुका था। तो मैंने क्या किया इसको बुक कर लिया। पहले ये मेरा 22.5 16 रुपये में कट रहा था, बट हम इतना नहीं देखते। जब हमें ट्रेड अच्छा लगता है हम होल्ड भी करते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए। बाद में चाहे वो लॉस में भी काटना पड़ जाए उसका आप रिग्रेट ना करो अगर आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हो। जब आप लाइव ट्रेडिंग करते हो तब आपके पास ये डेटा नहीं होता, तब आपको क्या एक अनबाइज्ड डिसीजन लेना पड़ता है, क्या मैं होल्ड करूं, बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड करूं या बुक कर लूं। तो हमने क्या किया बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड किया एंड बाद में मार्केट नीचे आ चुकी है 11,167। तो हमें क्या इसको बुक करना ही पड़ेगा। अगर हम बुक नहीं करेंगे तो फिर क्या इसको भी गिराना स्टार्ट कर देगा। तो इसको 16 में बुक किया, इसको 10 में बुक किया, इसको मैं होल्ड कर लेता हूँ क्योंकि इसमें वैल्यू अच्छी है। अगर मार्केट नीचे भी गई तो मैं इसको बुक करूंगा, चाहे मुझे 15-16 में काटना पड़ जाए। बट मैं अपने आप को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ बड़े प्रॉफिट कमाने की एंड जो लॉस है उसको कवर करने की। तो हमें क्या है सब कुछ देख के चलना पड़ता है। जब हम लॉन्ग टर्म में काम करते हैं हमें क्या प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसी एडवर्स सिचुएशन नहीं आती, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ ऐसी एडवर्स सिचुएशन में भी प्रॉफिट का ही देखो कि मैं कैसे प्रॉफिट कमा सकता हूँ। आपको प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा वो बाद की बात है, बट अपना एफर्ट फुल करो। जो भी आप कर सकते हो सब कुछ आप ट्राई करो। तब आपको जब तक हमारा डेटा नॉन बेरिश है तब तक हम ये करेंगे। जब हमारा डेटा ऑटोमेटिकली बेरिश हो जाएगा तब हम ट्रेड को सभी को बुक करेंगे एंड कुछ और ट्रेड देखेंगे जहाँ से हमें डेटा बेरिश से बेनिफिट आ जाए। तो हमें क्या एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड काम करना होता है, हम एक मैथोलॉजी बेस्ड काम करते हैं। अभी क्या है 2:24 मार्केट फिर नीचे आ चुकी है 11,142। जो हमारे रेशियो हैं वो कितने हो चुके हैं 18 रुपये 19 रुपये। तो वहीं पे खड़े हैं। हम कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, आप क्या बुक भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट मैं क्या अपने आप को एक चांस देता हूँ कि लास्ट तक अगर मार्केट ऊपर आ गई तो अच्छा है, अगर लास्ट तक मार्केट नीचे आ गई तो मैं क्या बुक कर जाऊँगा। अगर मुझे अच्छा रेट मिला तो मैं कहीं और ट्रेड डाल के जाऊँगा। जैसे कि विद टाइम हमें रेशो भी शिफ्ट करना पड़ता है। अगर आप 3 के सामने 4 रेशो में काम कर रहे हो, आप 2 के सामने 3 में भी काम कर सकते हो, तो हमें रेशो को शिफ्ट करना पड़ता है। हम अपने पे आउट को कम करेंगे। तो हम आगे देखते हैं 3:09 स्टैडलर कितना है 145। मार्केट कितनी है 11,154। मार्केट थोड़ी सी ऊपर आ चुकी है। तो मैं क्या है डिसीजन लेता हूँ अपना 3:10 पे कि अभी मार्केट में बुक कर लेता हूँ और इसमें जो पे आउट आ रहा है मैं इसको कम कर दूंगा। उसका मीनिंग क्या है कि मैं 3 के सामने 4 रेशो इसको तो बुक कर देता हूँ एंड कुछ और रेशो बनाता हूँ जहाँ पे हमारा पे आउट कम है। जैसे कि जब मैंने ये ट्रेड बनाया था वो कितने रुपए बनाया था 5-6 रुपये में बनाया था एंड वो कितना कट रहा है 25 रुपये कट रहा है। तो मैं कुछ और ट्रेड देखूंगा जो कि मेरा 4-5 रुपये बन रहा होगा,
जैसे कि 2 के सामने 3 सेल कर दूं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बुक करता हूँ, क्योंकि मार्केट में जो मूव है बहुत बड़े आ रहे हैं। जब विक्स कम होती है, जब मूव कम होते हैं, तब हम इसको भी होल्ड कर लेते हैं कि 25 को हम 40-50 रुपये काटेंगे। बट जब मूव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि 2 दिन में 500 पॉइंट निकाल गया, एंड कल को अगर मार्केट और नीचे चली जाती है तो ये आपका 25 का भी जीरो कर देगा। उस टाइम आप डिसीजन भी ले सकते हो कि मैं ऐसा रख लेता हूँ जैसे 11,100 का। या आप क्या करो, अगर मार्केट ऊपर आ गई, मुझे अपॉर्चुनिटी दे रही है एक अच्छा रेट काटने का, तो मैं क्या करूँगा, इसको रेट को बुक करता हूँ, क्योंकि मार्केट बार बार ऊपर जाके नीचे जा रही है, बार बार ऊपर जाके नीचे जा रही है। तो मैं क्या अपना डिसीजन लेता हूँ, जब लाइव मार्केट होगी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, डिसीजन लेता हूँ, इसको 25 में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, इसको 17.5 में, और मैं 2:3 में काम करूँगा। तो मैंने क्या किया है, इस ट्रेड को पूरा स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब हम देख लेते हैं हमारा नेट में प्रॉफिट लॉस क्या आया। अगर मैं इसको स्क्वायर ऑफ करता हूँ, मुझे कितने मिले, 42.5 रुपये। अगर मैंने ऊपर को स्क्वायर ऑफ किया था 2 ट्रेड, 300 350 स्ट्राइक, तो मुझे नेट में कितना पैसा आ रहा था, 68.5 रुपये। एंड मैंने ट्रेड कितने में बनाया था, ये वाला 23.5 रुपये। तो मुझे नेट कितना प्रॉफिट आया, 68.5 माइनस 23.5। तो मुझे नेट में कितना प्रॉफिट आया, 45 रुपये आया। एंड मेरा लॉस कितना था, 19 रुपये था। तो नेट में मेरा जो आ रहा है 26 रुपये प्रॉफिट आ चुका है। तो आपको क्या है, एक मैथोलॉजी फॉलो करनी है, ट्रेड को कॉन्फिडेंटली होल्ड करना है। अगर आपको डेटा रीडिंग आती है तो उसको अपना एनालाइज कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। आपको क्या, मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, बट एक स्ट्रेटजी नहीं है हमारे पास। आप नेक्स्ट वीक में भी काम कर सकते हो, मंथली में भी काम कर सकते हो। जब बड़े मूव आते हैं, विक्स बढ़ती है, आपको सभी जगह अच्छे रेट मिलते हैं, एंड आपकी जो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो आपको यह देखना है कि मुझे कहाँ पे ट्रेड करना। आपको ये चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, बट आपको क्या सीखना है इन चीज़ों को, बट आपको क्या प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करना है कि लाइव मार्केट में मैं कैसे करूँ। इनिशियल लेवल पे 1-2 लोड पे काम कीजिए, फिर 5 लोड पे बढ़ाइए, फिर 10 लोड में बढ़ाइए। तो धीरे धीरे स्केलेबिलिटी लेके आइए। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप ही आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। सो आपको क्या है, कॉन्फिडेंटली काम करना है, डरना नहीं है, पोजीशन को होल्ड करके रखना है। क्योंकि मार्केट में कभी कभी लॉस भी आता है, मार्केट यहाँ से भी 500 पॉइंट नीचे जा सकती है। तो हमें क्या, उस केस में भी कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, हम कैसे काम करें। अगर हमारा डेटा ही बेरिश हो जाता है तो हम क्या करेंगे, सभी को लॉस करेंगे स्क्वायर ऑफ, एंड जो भी लॉस आ रहा होगा कुछ नई पोजीशन देखेंगे, एक फ्रेश पोजीशन देखेंगे, एंड वहां से प्रॉफिट कमाएंगे, लॉस को भी कवर करेंगे एंड प्रॉफिट भी लेके आएंगे। तो ऐसे ही काम होता है। ऐसे नहीं है किसी ट्रेड को लेके बैठे रहो। जैसे कि बहुत लोग क्या करेंगे, 11,200 बाय की, 250 सेल की। तो आप क्या करोगे, जो 200 बाय है उसको स्क्वायर ऑफ कर दोगे एंड सिर्फ 250 को रख लोगे। तो ऐसे काम नहीं होता। पोजीशन एक स्ट्रेटजी में काम होता है, स्ट्रेटजी को पूरा रखो, पूरा होल्ड करो, एंड जब एग्जिट कर रहे हो तो पूरा एग्जिट करो। ऐसे नहीं होता कि नेट पोजीशन रख के काम कर लो। तो आपको एक फंडामेंटल काम करना है, एक सिस्टमेटिक काम करना है। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।